बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू टीचर। आज का हमारा मौजू है वावैन और इस्तिफ़हामियाँ। आइए पहले जान लेते हैं वावैन किसे कहते हैं। ये अलामत किसी तहरीर का इक़्तिबास पेश करते वक्त या किसी का कौल पेश करते वक्त उस कौल या इक़्तिबास के शुरू और आखिर में लगाई जाती है। मसलन रसूल अकरम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यहाँ पे हम रसूलुल्लाह के इरशाद को वावैन में लिखेंगे। वर्कशीट में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपने ज़रूरी जगहों पर वावैन लगाना है। सवाल नंबर 2 है इस्तिफ़हामियाँ या सवालिया। इस अलामत को वक्फ़ कामिल भी कहते हैं। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। इस अलामत के इस्तेमाल से एक आम जुमले और सवालिया जुमले में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो जाता है। जिन जुमलों में कोई सवाल पूछा जा रहा हो, इन जुमलों में ये अलामत इस्तेमाल होती है। इन जुमलों के आखिर में अगर सवालिया निशान इस्तेमाल न किया जाए तो इन जुमलों का मफ़हूम सही तौर पर वाज़ेह नहीं होता। इसे अलामत इस्तदलाल भी कहते हैं। मसलन, क्या आप कराची जा रहे हैं? क्या हम मैच जीत चुके हैं? ये सवालिया जुमले हैं और इनके आखिर में सवालिया अलामत का इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि ये इस्तिफ़हामिया जुमले हैं। यहाँ आपको कुछ जुमले दिए गए हैं। आपने इन जुमलों को इस्तिफ़हामिया या सवालिया अलामत लगाकर जुमला मुकम्मल करना है। क्या तुम स्कूल गए थे? असद और अली कब आए? क्या अली ने नमाज पढ़ी? क्या तुम बाज़ार जा रहे हो? क्या अली खेलने जा रहा है? आपने इन सब के आखिर में इस्तिफ़हामिया या सवालिया अलामत लगाकर इनको मुकम्मल करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।